सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्माघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलबोधारणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्यं नमोऽसि वसीताणम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोये सर्वसा अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारे आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भवत्मा यह संसार है और आप सभी हम सभी संसारी जीव हैं और जो संसार में रहता है उस हर प्राणी हर जीव को पता है कि संसार में दुख बहुत है और सुख, बोलो ना, है। कहने के लिए सुख है पर संसार में सर्वत्र दुख ही दुख, पर संख्या में भले ही कम है पर सुख है। तो आचार्यों ने इस दुख के मार्ग के लिए पाप रूपी साधन कहे और सुख को देने वाले उस मार्ग के साधन को कहते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार में भले ही कम सही पर सुख देने के लिए जो मार्ग है उस सुख के साधन को मात्र और मात्र एक धर्म के द्वारा ही का। धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधा चिन्वते। पूज्यपाद स्वामी अपने जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए वीर भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं
कि भगवान आपने पूरे विश्व को जो ये धर्म का मार्ग बताया है, सच्चा सुख और संसार का भी सुख देने वाला कोई है तो एकमात्र धर्म है। पाप आपको दुख देगा और माँ ये धर्म आपको सुख देगा। पर क्या आज तक हमने धर्म के मायने समझे? धर्म क्या है, क्यों है, कैसे है, इस विषय को व्यक्ति ने आज तक नहीं समझा। और ये पक्का मानना, जब तक सच्चे धर्म का रहस्य समझ में नहीं आएगा तब तक रवि भाई सच्चा सुख भी मिलने वाला नहीं है। जो अतीन्द्रिय सुख भगवान सिद्ध अनुभव कर रहे हैं वो सुख की बात नहीं, मैं तो संसार के भी सुखों की बात कर रहा हूँ। जो थोड़ा सा अल्प सुख भी संसार में है उस सुख का साधन मात्र और मात्र धर्म है। पर क्या मात्र प्रलोभन देने को धर्म कहा जाएगा? क्या मात्र जो क्रियाएं आज तक धर्म की करते आए हैं वही हम धर्म माने? नहीं, धर्म इन सबसे कुछ हटके था। कुछ दिन पहले एक युवा मेरे पास आता है और पूछता है कि महाराज जी, बचपन से हमने सुना है और शायद आप सभी ने भी सुना है कि बेटा पाप नहीं करना, गलत काम नहीं करना, कर सको तो सुबह उठकर मंदिर जाना, धर्म करना। आप लोगों ने सुना क्या? हमने तो बचपन में सुना कि बेटा मंदिर जाना चाहिए, धर्म करना चाहिए, पुण्य मिलता है, गलत काम करोगे तो पाप लगता है। पर ये जैसे प्रश्न आपके दिमाग में था ऐसा ही वह प्रश्न युवा के पास था। वो पहुंचता है और मुझसे पूछता है कि महाराज जी, बचपन से हमने सुना कि धर्म करना चाहिए, धर्म करो, पाप नहीं करो, ये नहीं करो, ये करना चाहिए, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि धर्म है क्या। पूजा पाठ करने वालों को भी मैंने देखा, जो मंदिर नहीं जाते हैं उनको भी मैंने सुखी देखा, मंदिर में सुबह से शाम तक बैठने वाले धर्मात्मा को भी देखा। पर ऐसा तथाकथित धर्म करने वाले, मतलब जो अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, उनको मैंने लड़ते झगड़ते पाप करते भी देखा। और जो मंदिर भी नहीं जाते हैं ऐसे कई सारे लोगों को देखा कि वे तो अपनी सुख और मौज की जिंदगी जी रहे। मुझे रहस्य समझना है कि वास्तव में धर्म है क्या। क्या किसी को कुछ धन दौलत गिफ्ट का लालच दे देना, प्रलोभन दे देना, ये धर्म है? या पूजा पाठ कर लेना ये मात्र धर्म है? मैं तो सुनता गया, क्योंकि कोई एक बोलता है तो पहले उसके मन की पूरी बात समझ में तो आए। शायद यही प्रश्न आज के बहुत सारे युवाओं के पास होगा, वैभव भाई, कि धर्म है क्या? क्योंकि ये तो वाक्य हर किसी ने सुना होगा। और जैन घर में, जैन कुल में जन्मने वाले बच्चे को माताएं यही संस्कार देते हैं ना माँ, बेटा धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। पर धर्म किसको पता? ना बुजुर्गों को पता, ना युवाओं को पता। और जब तक इस धर्म का रहस्य नहीं समझेगा, धर्म के सही मायने नहीं समझेंगे, तब तक ध्यान रखना धर्म करने में मज़ा नहीं आएगा। आज तक किया पूजा पाठ, विधान, स्वाध्याय, ये सब कुछ कार्य हमने किए, पर ये कार्य क्यों किए, किसके लिए किए, ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक ध्यान रखना उन क्रियाओं को दोहराने में हमें आनंद नहीं आएगा। अभिषेक पूजा भी आप लोग करते होंगे, गुलाब जी, पूजन अभिषेक तो कभी कभी की ना, बहुत सारे पुजारी बैठे,
प्रतिदिन पूजन अभिषेक करते हैं, पर कभी पूजन अभिषेक करने में वो आनंद आया जो कभी विषय भोग भोगते में आया? माँ, आप भी तो वो पूजन मुनियों को दान देना जानते हैं शायद? शायद नहीं, सही करना तो जान चुके। शरीर से सब क्रियाएं हमने करना सीख ली है, पर उन क्रियाओं के पीछे के रहस्य नहीं समझ पाए, इसलिए उन कारणों को समझे बिना हमें आज तक उन क्रियाओं का आनंद और फल प्राप्त नहीं हुआ। क्या आचार्यों ने गलत लिखा? धर्म करने से सुख मिलता है? आचार्यों ने जब सही लिखा तो आपको सुख क्यों नहीं मिल रहा? मिला सुख? बोलो। प्रतिदिन पूजन पाठ करने वाले भी यहाँ बैठे हैं, क्या प्रतिदिन पूजन पाठ अभिषेक दान आदि क्रियाओं से आपको सुख मिला? फिर गड़बड़ कहाँ हो रही? आचार्यों ने सही कहा, भगवंतों ने सही कहा, और धर्म वही है, क्रियाएं वही है, भगवान वही है, जिनवाणी वही है, गुरु भी वैसे ही है, पर फिर भी घर परिवार में, समाज में, देश में हमें अपने जीवन में सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? गड़बड़ कहाँ हो रही है? माँ, बहुत दिनों बाद, और दिनों बाद नहीं, सालों बाद पूछ रहा हूँ, भोजन बनाते हो? नहीं बनाते? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं माँ। अच्छी सामग्री आ गई, बहुत अच्छे से अच्छी सामग्री आ गई, पर अच्छी सामग्री आने पर भी भोजन में स्वाद नहीं आ रहा है, तो गलती दुकानदार की? गलती किसकी? बोलो ना। गलती बनाने वाले की है, गलती बनाने वालों की है, गलती भोजन बनाने वालों की है। माँ, जैसे भोजन की सामग्री कितनी अच्छी क्यों ना हो, रेसिपी कितनी अच्छी क्यों ना हो, पर बनाने वाली माँ समझदार नहीं है तो भोजन में स्वाद नहीं आता। धर्म के साथ भी मौसिया जी यही हुआ, धर्म के साथ भी ऐसा ही हुआ। तीर्थंकर ने सही माल बेचा, आचार्यों ने सही बात बताई, पर समस्या हमारे साथ ये हुई कि हम आज तक उस धर्म की विधि को, धर्म के मायने को, धर्म की क्रियाओं को समझने का प्रयास ही नहीं कर पाए। और पक्का मानना, जब तक इसका रहस्य, इसका कारण पता नहीं चलेगा, तब तक किसी प्रकार से हमें धर्म करने में, धर्म की क्रिया करने में आनंद आ नहीं सकता। क्या है धर्म? क्या है धर्म? मात्र पूजा पाठ करना धर्म नहीं है, मात्र दान देना धर्म नहीं है, मात्र नाच गाना करना धर्म नहीं है, मात्र एक दूसरे को प्रलोभन देना, लोभ दिखाना, ये भी धर्म नहीं है। धर्म अगर कुछ है तो भीतर की शांति है। धर्म अगर कुछ है तो मेरे भीतर की शांति है। चाहे पूजन करने में आनंद आए, चाहे दान देने में आनंद आए, चाहे स्वाध्याय करने में आनंद आ जाए, चाहे गुरु की सेवा करने में आनंद आ जाए, जहाँ तुम्हें आनंद की अनुभूति है, सुख शांति की अनुभूति है, सच्चा धर्म वहीं पे है। सच्चा धर्म वहीं पे है। अपने 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 परिणामों को लिफ्ट कर लेना, अपने परिणामों को ऊपर ले जाना, माँ, ये सच्चा धर्म है। मात्र गिफ्ट, प्रयोजन, बाहर के कोई साधन धर्म तक पहुँचाने के लिए निमित्त भले ही क्यों ना हो, पर सच्चा धर्म वो है ही नहीं है। पर करे क्या? करे क्या? श्रावकों के सामने उस युवा जैसी बहुत बड़ी समस्या शोभित खड़ी होती है कि कोई आता है, कुछ कह जाता है, कोई आता है, कुछ कह जाता है, कोई कुछ मार्ग बताता है, कोई कुछ कहता है। हम करे तो क्या करें? करे तो क्या करे? ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या आज सभी श्रावकों के सामने है, क्योंकि कहने वाला तो अपने अपने हिसाब से कह के चला जाता है, करने वालों को नहीं आती ना माँ समस्या। करे तो कहाँ करे? इधर जाऊं कि उधर जाऊं? सच्चा मार्ग आज तक समझा ही नहीं है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और समझने वाले ने तो, ऐसा होता है ना, कहने वाला कुछ कहता है, समझने वाला तो
और ही कुछ समझता है, और करने का जब समय आता है तो होता और ही कुछ है। ये मेरे हम सबके जीवन में आज तक यही होता रहा। भगवान ने, तीर्थंकर ने, आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने हमारे लिए सच्चे सुख का धर्म एकमात्र साधन कहा, पर धर्म के बाहर के साधनों को प्राप्त करते 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 हम इस कदर कषायों में उलझ चुके हैं कि हम सत्य को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। ये हमें अपने मात्र आंखें खोलकर नहीं, अपने विवेक, अपने दिलो दिमाग कल खोलकर सोचने समझने की आवश्यकता है कि सच्चा धर्म किस में है। कभी दीन दुखों पर, दीन दुखियों पर दया करने के भाव आए। सोले के धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर में आ रहे थे, कोई तिरियंच रोड के किनारे तड़प रहा था, नाली में फंसा था उस सुअर, क्या उसे नाली से निकालने के भाव हुए? नहीं। आज का धर्मात्मा यही सोचता है, अभिषेक का समय छूट रहा है, मेरे सोले के वस्त्र है, मैं उस त्रियंच को क्यों देखूं, वो तो अपने पुण्य पाप का पाप भोग रहा है। नहीं, उस दुखी जीव के दुखों को दूर करना माँ सच्चा धर्म ये था। सच्चा धर्म ये था। और मैं तो कहता हूँ दूसरे त्रियंच के, दूसरे इंसान के दुख नहीं दिखे कोई बात नहीं, क्या आप लोगों को अपने स्वयं के दुख नहीं दिखते? बोलो ना, दुख नहीं है आपको? है। जानते हम सब कुछ है, पर मानते? बोलो, मौन है आप लोगों का? मानते हैं सब? नहीं। जानने के लिए तो बहुत 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 कुछ छोटू भाई जान लिया, पर मानने का जब समय आता है तो हम इतना सा भी मान नहीं पाते। और यही कमी है कि माँ जो धर्म, जो वीतराग धर्म, जो अहिंसा धर्म कभी श्रावक को, और श्रावक को नहीं त्रियंच को भी भगवान बना सकता है, और आज एक भगवान आत्मा को भगवान नहीं बना पा रहा है। कमी मात्र इतनी सी है, कमी मात्र अपने अपने समझ की है, कमी मात्र अपने अपने विवेक की है। जहाँ विवेक की और जहाँ समझ की कमी है, वहाँ कितना ही अच्छा द्रव्य, कितनी अच्छी सामग्री क्यों ना मिले, पर उसका सदुपयोग किया नहीं जा सकता, उसका सदुपयोग नहीं किया जा सकता। ये धन्य मनुष्य पर्याय जो तुम्हें मिली है, और मात्र मनुष्य पर्याय नहीं, मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल, उत्कृष्ट जैन कुल मिला है। और ऐसा जैन कुल सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलने के बाद भी अगर हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाए, अपनी समझ, अपने विवेक को जागृत नहीं कर पाए, तो मनुष्य बनने का कोई सार्थक फल मिल ही नहीं सकता। क्या आदिनाथ भगवान बदल गए? क्या माँ भक्तामर बदल गया? भक्तामर पढ़ते आप लोग? आता है आप लोगों को भक्तामर? कभी तो पढ़ा होगा। क्या भक्तामर बदल गया? आदिनाथ भगवान बदले? नहीं बदले। पर उन मानतुंग स्वामी ने एक बार भक्तामर की रचना की, उनके 48 ताले टूट गए। आपका दिमाग का तो ताला खुल नहीं रहा महाराज जी, बाहर के ताले की क्या कहे। किस्मत का तो ताला खुल नहीं रहा, बाहर के क्या तालों की बात क्या करे। उन्होंने किस्मत के क्या, बाहर के तालों को भी खोलने का प्रयास किया था। भगवान वही थे, भक्ति वही थी, सब कुछ वही था, वही भक्तामर सोच था, पर श्रद्धा, परिणाम, विशुद्धि, विवेक और समझ, इसमें बहुत अंतर था, बहुत अंतर था। और यही अंतर समझकर गुरसराय के ज्ञानियों थोड़ा सा विवेक और थोड़ी सी समझ हमें भीतर से जागृत करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये पक्का है जिसको जैसा धर्म समझ में आया, जिसने जैसा वस्तु को देखा, वह वैसा ही कहने का प्रयास करता है। वस्तु और धर्म कुछ भिन्न है, और आपने समझ के कुछ भिन्न ही रखा है।
जो समझ के रखा है, जो करते आए हैं, ये सच्चा धर्म था ही नहीं है। धर्म का साधन हो सकता है, धर्म तक पहुंचने की सीढ़ी हो सकती है, पर ये सच्चा धर्म नहीं है। सच्चा धर्म तभी होगा जब भीतर से हमारा मन मयूर नाच उठे कि आज मैंने भगवान जिनेंद्र का अभिषेक किया है, आज निर्ग्रंथ गुरु के हाथ पर ग्रास रखा है, आज हमारे नगर में निर्ग्रंथ गुरु की आगवानी हुई है। ये जब तुम्हारे भीतर का मन मयूर नाच उठता है, गदगद परिणाम होते हैं, तब समझ लेना कि कहीं न कहीं हम धर्म के पास पहुंच रहे हैं, धर्म की क्रियाओं के पास पहुंच रहे हैं। पर क्या करें, हम अपनी समझ, अपने विवेक को जागृत करने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे हैं। मात्र और मात्र कहने के लिए हम जैन हैं आप लोग? बोलो, बड़कू जैन है? कौन से जैन है? दिगंबर हो कि श्वेतांबर? सभी दिगंबर जैन हैं। दिगंबर जैन नहीं हो? कहने के लिए तो हो, कैसे हो, क्या हो, कहने के लिए, नाम के लिए दिगंबर जैन हो। ये जैन समाज के सभी ज्ञानियों को सोचने समझने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरसराय में है ना। कहाँ बैठे? गुरसराय में बैठे हैं। ये ध्यान रखना, आप जिनकी बदौलत बाबू, जिनकी बदौलत आज आप दिगंबर जैन समाज और दिगंबर जैन समाज के मुखिया कहलाते हो। ये दिगंबर श्रावक नहीं है, दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज दिगंबर है। उनकी बदौलत तुम दिगंबर जैन हो, उनकी बदौलत दिगंबर जैन हो। और माँ जिस दिन दिगंबर गुरुओं को मानना बंद कर दोगे ना, तुम्हारा दिगंबर जैन ये शब्द भी लिखना कोई कार्यकारी नहीं होगा, कोई कार्यकारी नहीं है। तुम मात्र और मात्र इन दिगंबर गुरुओं की शरण को प्राप्त करने के कारण से गुरु की सराय और गुरु की शरण जहाँ होती है, वही सच्चा ये गुरसराय है। और गुरसराय के ज्ञानियों ध्यान रखना, जहाँ दिगंबर गुरु की ही मान्यता है, वहीं से तुम्हारा दिगंबर जैन वर्तमान में जीवित और जयवंत है। दिगंबर गुरु नहीं है, वहाँ जैन धर्म, और जैन धर्म के तुम्हारे अनुयायी भी जैन कहलाने के योग्यता रख नहीं सकते। बने रहना कितने ही मुखिया, और बने रहना गुलाबचंद जी ठेकेदार थे ना। बने रहना धर्म के कितने ही ठेकेदार परमाताओं, जहाँ गुरु का स्थान नहीं है, जहाँ जिनके जीवन में गुरु का कोई स्थान नहीं है, वे दिगंबर जैन कहलाने की पात्रता योग्यता ही नहीं रख ही नहीं सकते। क्योंकि सच्चा धर्म आज अगर कोई बताने वाला है तो मात्र और मात्र वे निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु ही है। क्योंकि वेदी पे बैठे वाले पारसनाथ भगवान कुछ बोलते आपसे? आज तक बोला नहीं। ये जिनवाणी को कान पे लगा के सुन लेना, कुछ सुनाई देगा जिनवाणी से? नहीं। आज भगवान कुछ नहीं बोलते, जिनवाणी कुछ नहीं कहती है। अगर भगवान और जिनवाणी के रहस्य को कोई खोलने वाला है तो ये निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु है, जिनकी बदौलत आप दिगंबर जैन समाज कहला रहे हो, जिनकी बदौलत आप दिगंबर जैन समाज कहला रहे हो। ये दिगंबर जैन समाज वालों जाग जाओ, अपनी समझ, अपने विवेक को जगाने का प्रयास कर लो। क्योंकि थोड़ी सी मान सम्मान के पीछे अगर हम अपने गुरु और गुरु की शरण को ही भूल जाएंगे तो ध्यान रखना, पंचम काल में कोई परमात्मा और कोई जिनवाणी काम में आने वाली नहीं है, कोई काम में आने वाली नहीं है। एकमात्र श्रावक को आपके पास इस पंचम काल में साधन है, सच्चा साधन बचा है, जो धर्म और सुख देने वाला है। उसका नाम निर्ग्रंथ गुरु है। निर्ग्रंथ गुरु की शरण जहाँ है, वही आत्मा कल्याण संभव है, अन्यथा होने वाला है ही नहीं है। और ये तो गुरसराय वालों का पता नहीं कैसा और
कितना तीव्र पुण्य का उदय है। अभी सुन तो लो पूरी बात, फिर बजा लेना ताली। कैसा कितना पुण्य का तीव्र उदय है कि एक चतुर्मास से मुनिराज का विहार होकर कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, तब तक दूसरे निर्ग्रंथ मुनिराज यहाँ पहुँचते हैं। ये तो पुण्य का, आपके भक्ति का ही प्रताप है। शायद और तीव्र पुण्य का उदय होता तो 2 की जगह 4 मुनिराजों के उपदेश और दिव्य देशना आपको सुनने मिलती। पर अपने अपने पुण्य और अपने अपने सौभाग्य और अपने अपने पुरुषार्थ की बात होती है। जिसकी जैसी सोच होती है वैसा ही उसके जीवन का कार्य भी होता है। इसलिए हम अपनी सोच, अपनी समझ को प्राप्त करते हुए विवेक पूर्वक सच्चे धर्म और सच्चे धर्म की क्रियाओं को समझने का प्रयास करना। क्योंकि बाबा वाक्यम प्रमाणम, इसने ये आया, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये हमारी धर्म की व्यवस्था नहीं है। ये हमारी धर्म की व्यवस्था नहीं है। हमें विवेक पूर्वक प्रत्येक धर्म और धर्म की क्रियाओं को समझते हुए अपने भीतर उस सुख शांति का वेदन करने का पुरुषार्थ करना होगा। तभी जाकर कुछ विशेष फल आपको प्राप्त होने की संभावना है। क्योंकि ये भगवान, ये जिनवाणी, ये गुरु, ये साधन तो है, पर जो धर्मात्मा श्रावक, जो सम्यक दृष्टि इन निमित्तों को प्राप्त करने के साथ साथ उनके चरण निश्रा को प्राप्त करने के साथ साथ अपने आप को, अपनी समझ को, अपने विवेक को जागृत करता है, वो ही जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। और जिसके पास समझ ही नहीं है, जिसके पास विवेक ही नहीं है, कोई आया कुछ कह गया, कोई आया कुछ कह गया, माँ थोड़े से कसाय, चाहे लोभ कसाय हो चाहे मान कसाय हो, अगर मान और लोभ के चक्कर में तुमने सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ दिया तो पक्का मानना पंचम काल में दूसरा कोई साथी मिलने वाला नहीं है। प्रलोभन देने वाले तो सैकड़ों मिलेंगे, हजारों लाखों भी मिलेंगे, पर प्रलोभन में, गिफ्ट में नहीं, अपने अपने परिणामों को लिफ्ट करते हुए गुणस्थान बढ़ाने में सच्चा धर्म है। क्योंकि अपना मकसद सिद्ध करने के लिए तुम्हें लालच देने वाले हजारों लाखों मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। पर मैं तो एक युवा से यही कहना चाहता हूँ कि प्रलोभन कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना मिल जाए, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, इस पंचम काल में सच्चे देव शास्त्र गुरु को मत छोड़ देना। जिसके जीवन से गुरु की शरण समाप्त हुई, उसका जीवन पंचम काल में निभना संभव नहीं है। और आप तो गुरु की शरण, गुरु सराय में निवासरत हो। थोड़ा सा अपने आप को, अपने धर्म को, अपने वजूद को संभाल कर रखने की प्रयास करो। क्योंकि माताओं, तुम्हारे दिगंबर जैन समाज का अगर कोई वजूद, कोई बुनियाद है तो ये दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज है। ये निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज है, और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज जहाँ है वही तुम्हारे दिगंबर जैन समाज का वजूद है, बुनियाद है। अगर वही हिल गई, वही छूट गई, फिर तुम किस बात के मुखिया, किस बात के समाज और किस बात के श्रावक हो, ये सोचने समझने की बात है। पर समझ उसे ही आ सकती है जिसने कभी समय को समझ पर और समझ को समय पर समझने का प्रयास किया है। समझ आया? अभी मात्र कानों तक आया है, अभी मात्र कानों तक सुनाई दिया है, आज सुनाई दिया है, कल कभी ना कभी समझ में भी आएगा, कल कभी ना कभी समझ में ही आएगा। क्योंकि अपने अपने प्रलोभन, अपने अपने
उद्देश्य को सिद्ध करने वाले नाना भांति के जीव आएंगे, नाना प्रकार की बातें कहेंगे, नाना प्रकार के कार्य बताएंगे, पर निर्णय क्या करना क्या नहीं करना ये विवेक पूर्वक आपका ही व्यक्तिगत होना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर माताओं घर का जैसा निर्णय आप नहीं करते, ऐसे ही समाज का भी निर्णय हमें अपने व्यक्तिगत विवेक और समझ से ही करना होगा। एक बार क्या हुआ, एक नगर में एक व्यक्ति ने परमात्मा का बहुत सुंदर मंदिर बनाने का विचार किया और निर्णय किया कि बहुत सारे ये धर्मात्मा लोग हैं, परमात्मा अगर विराजमान हो जाएंगे तो धर्मात्मा लोग जो दूसरे नगर जाते हैं उनको सौभाग्य अपने नगर में ही मिलेगा, उनकी मेहनत बचेगी। उन्होंने नगर के पास ही एक बहुत अच्छी जगह देखी और सबके आराधना के लिए, सबके पूजन करने के लिए एक परमात्मा विराजमान की। उसके पास था, उसने अपने धन को सदुपयोग करते हुए परमात्मा को विराजमान किया। परमात्मा विराजमान हो गए। सभी श्रावक, सभी धर्मात्मागण दर्शन करने, पूजन पाठ करने अपने अपने श्रद्धा से पहुंचते गए। सभी ने अपना पूजन पाठ प्रारंभ किया। कुछ दिन बीते, कुछ 4, 6, 8 ही महीने हुए होंगे। एक बहुत बड़े विशेष धर्मात्मा प्रवचनकार पहुंचते हैं और वे समाज को मार्गदर्शन के नाम पर बहुत सारा उपदेश देने लगे। बहुत अच्छा उपदेश प्रदान किया। पूरी समाज उनसे जुड़ गई और कहा कि परमात्मा नगर के पास ही है, आज तक आपने दर्शन नहीं किए, क्यों ना हमारे साथ आप चले और परमात्मा के दर्शन करें। उन्होंने कहा, परमात्मा के क्या दर्शन करना, परमात्मा तो मेरे भीतर बैठा है। मैं जहाँ आँख बंद करता हूँ वहाँ मुझे परमात्मा दिखता है, मुझे परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन समाज गणों की बात रखते हुए उन्होंने कहा, ठीक है चलते हैं। वे धर्मात्मा उस प्रवचनकार को वहाँ ले गए, दर्शन करवाए। जैसे ही दर्शन किए उसने कहा, कैसे मूर्ख लोग आप, इतने बड़े परमात्मा और इन परमात्मा को आपने ऐसे खुले में रखा है, आपको समझ में नहीं आता। ये परमात्मा को रखने की व्यवस्था नहीं है, जो सबके स्वामी है। क्या तुम्हारे पास इतना भी धन नहीं है कि आप परमात्मा को किसी छत के नीचे रख दो? अब उसने तो अपनी बात कह दी और बात कह के वो धर्मात्मा चला गया। अब पूरे समाज के दिमाग में यही चल रहा है कि अरे बात तो सही है, परमात्मा है, भगवान है और खुले में है, उनको कुछ तो आसन चाहिए, कुछ तो ढाकना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। अब उतनी उनकी हैसियत नहीं थी। उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा करके बढ़िया टीन का शेड लगा दिया। पुनः कुछ समय बीतता गया, टीन के शेड में परमात्मा पूजते गए। समय बीतता गया, समय बीतता गया और थोड़े बड़े धर्मात्मा वहाँ पहुँचे। उन्होंने पुनः जैसे ही परमात्मा के दर्शन किए, उन्होंने भी कहा, कैसे आप मूर्ख हो, जिनकी 3 लोक के स्वामी की छाया तुम पे है, उनके ऊपर तुमने टीन की छाया की, उनको क्या छाया की आवश्यकता? अब पुनः वे सभी भ्रमित हो गए, क्या करूं, अभी तो मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके हमने ये सब कुछ किया, अब नहीं आया समझ में, ये करूं वो करूं। उन्होंने उनकी बातों में आकर टीन हटा दिया। वो भगवान है, जिनकी छाया पूरी समाज पे है, उनको छाया की क्या आवश्यकता? अब कहने वाले ने तो अपनी मन की बात कह दी और पुनः बात गई, निकल गया। पुनः तीसरे धर्मात्मा कुछ समय बाद आए, उन्होंने अपनी बात कह दी कि भगवान ऐसे
परमात्मा ऐसे। अब आखिरकार तीसरी बार समाज थोड़ी समझदार हो गई थी। अब उन्होंने कहा कि ये विवेक पूर्वक हमारा निर्णय हमें समझ के करना है कि हमें कैसे अपने परमात्मा को रखना है, क्योंकि परमात्मा किसके माँ, परमात्मा तो बन गए, पर जो सच्चा परमात्मा का भक्त है कायदे से परमात्मा उसके होते हैं, भगवान उसके होते हैं, ना कि किसी प्रकार से किसी समाज के। नहीं तो कई स्थानों पर देखने के लिए आता है कि वे समाज के कि अमुक के, नहीं, जो भगवान का धर्म, भगवान की क्रिया है, ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे स्वयं के विवेक से ही तुम्हें निर्णय करने योग्य है कि हमें अपने जीवन में उस धर्ममय जीवन में किस प्रकार से क्रियाओं को करते हुए हमें कैसा पुरुषार्थ करना है। ये तो व्यक्तिगत हमें ही स्वयं से निर्णय करना है कि हमें गुरु की शरण मिली है, गुरु की शरण मिली है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। माँ अगर बात किसी की सुनना ही है, सुनते आप लोग अगर जीवन में किसी की बात सुनो तो मात्र और मात्र गुरु और परमात्मा की बात सुनना, क्योंकि संसार में गिरीश भाई कन खजूरों की कमी, याद है ना लखनऊ की कन खजूरों की कमी संसार में नहीं है। कोई आके कुछ कह जाता है, कोई आके कुछ कह जाता है। ये तो हमें अपने जीवन का, अपने धर्म का निर्णय, अपने व्यक्तिगत विवेक, सोच और हो सके तो गुरु की सराय है ना, नाम क्या है, गुरु की सलाह कह दो या गुरु की शरण कह दो, ऐसा ये गुरु सराय के ज्ञानियों ध्यान रखना। जो आज तक किया वो हमने किया ही किया, उससे कुछ और स्वयं के समझ और स्वयं के विवेक से समझते हुए हमें अपने जीवन को बदलने के लिए करने की आवश्यकता है। क्या करूँ, समय, घड़ी का समय नहीं हुआ, अभी तो खोलने हैं ना जाके शटर, दुकान के ताले, माँ कुकर का ढक्कन भी तो खोलना है जाके। आधी तैयारी हो गई, आधी जाके करनी बची हुई है। जैसी आधी तैयारी में पहुँचे हैं ऐसी आधी तैयारी भी जीवन की हो चुकी है। पता नहीं कितनों के तो आधे से ज़्यादा पहुँच गए, नहीं समझे। समझने के लिए तो बहुत समझदार है, और जो बात समझनी है वो नहीं समझने के लिए ना समझे। ऐसा ही है। मन की बात है तो हम सब समझ गए, और नहीं है तो क्यों सचिन भाई, मन की बात है तो हम सब समझ जाते हैं, और मन की नहीं है तो कुछ भी नहीं समझते हैं। सभी बातों को समझने का प्रयास करो, क्योंकि ये मनुष्य जीवन, जैन धर्म, ये सच्चे देवशास्त्र गुरु पुनः पुनः नहीं मिलते। ये आपका कितना बड़ा सौभाग्य है गुरुसराय वालों, कितना बड़ा सौभाग्य है कि देश की पहली 24वीं जो गजासन पे विराजमान है, ये पूरे बुंदेलखंड नहीं, भारत की पहली ऐसी 24वीं है जो आपके गुरुसराय में है। फिर जैसे वे गज में आरूढ़ जिनेंद्र भगवान तुम्हारे लिए धर्म का सच्चा मार्ग बता रहे हैं, उस सच्चे मार्ग को प्राप्त करते हुए हम सोचे, समझे और विचार करें कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, क्योंकि ये जीवन का रहस्य है, और जीवन का रहस्य तभी समझ में आएगा जब उन क्रियाओं को दोहराते हम कुछ कारणों को समझकर, विवेक पूर्वक समझदारी से कुछ कार्य करने का प्रयास करें। क्योंकि पंचकल्याणक होके बाबू कितना समय हुआ, 2 साल हो गए लगभग कुछ महीने ही बचे शायद, है ना। जनवरी में हुआ था, याद है आप लोगों को? पंचकल्याणक तो याद है ना। महाराज बोलों को भले ही भूल जाओ, पर कम से कम भगवान और पंचकल्याणक तो याद रख लेना। लगभग 2 ही साल हुए हैं। सोच लेना
वह अद्भुत दिन और उन क्षणों की जब हमने पाषाण से परमात्मा बनाए थे, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना? बहुत सारे नसिया गए थे आप लोग? कई लोग बाहर ही खड़े थे। अब हो सकता है पता नहीं क्यों खड़े थे, कैसा खड़ा था, पर ध्यान रखना, जब एक पाषाण से मात्र गुरु के संस्कार और मंत्रों को प्राप्त करते हुए वह विशाल का पाषाण भी परमात्मा बन जाता है, फिर आप भी गुरु की शरण को प्राप्त करोगे, गुरु के संस्कार और गुरु की सलाह को मान लोगे, तो आप भी भगवान और परमात्मा बनने में समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। मैंने तब भी कहा था गुलाब जी, कम से कम वो पार्क अभी तक तुम्हारा पार्क ही है, और शायद अध्यक्ष जी इसलिए उसका सुधार नहीं हो रहा है। उस दिन पूछ रहे थे ना गुलाब जी प्रश्न कि महाराज जी नसिया जी का कायाकल्प क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी वहाँ कायदे से वह नसिया हुई नहीं है, अभी तक पार्क के नाम से जान रही है। अब कम से कम इतना तो प्रयास करो, जो सुविशुद्ध नसिया है उस आने जाने वाले को, वे लखनऊ वाले भी पूछ रहे थे महाराज जी ये कहाँ बगीचा में चले गए थे, बाहर तो पार्क लिखा था, पार्क में घूमने गए थे। मैंने कहा पार्क घूमने नहीं गए थे, लोगों को पता भी तो चले कि वो पार्क नहीं है, पार्क था, पर कम से कम जो नाम सबने मिलकर आपने रखा है वह सुविशुद्ध नसिया। कम से कम माताओं, इतनी महिला मंडल में भी शक्ति नहीं है क्या? इतना खर्चा नहीं कर पाएगी महिला मंडल? सोच लो, विचार कर लो। 2 साल हो गए, भगवान भी और वे नसिया की भी अगर सब सोच ले, सब ठान ले, तो पक्का मान लेना। अभी माइक पे निवेदन कर रहे थे कि महाराज एक दिन और रुक जाओ, 1 घंटे कुछ घंटे और रुक जाओ। आप सोच लो, विचार कर लो। आप कुछ सोच लोगे तो अध्यक्ष जी हम भी कुछ सोच लेंगे, आप लोग कुछ सोच लो तो हम भी कुछ सोच ले। आप नहीं सोचो तो हम भी क्यों सोचे, सही है ना? आप सोचो तो हम सोचे, आप निर्णय करो, कुछ करना है, कुछ विचार हो ठीक ठाक करने का, ठोकने का नहीं तो ठोक ठाकने वाले तो बहुत सारे हैं। हम ठीक ठाक करने की बात कर रहे हैं। सोच लो, विचार कर लो, निर्णय कर लो, क्योंकि जीवन और ये मौके पुनः पुनः नहीं मिलते। जो ये सौभाग्य मिला है कि पूरे लगभग 100-150 कितनी मथुरा 84 के बाद शायद यही इतनी बड़ी प्रतिमा है, कम से कम बड़ी प्रतिमा विराजमान की है। तो माताओं, आप नहीं चाहते कि जैसी भावना है कि दूर से भगवान दिखे और बहुत सारे आप सोच भर लो, पक्का मान लेना वह अद्भुत कार्य होने में समय नहीं लगेगा। और जिस दिन जिस समय भगवान की दृष्टि खुल जाएगी, वह 15-20 फुट क्या अध्यक्ष जी मान लो, वो बचा हुआ ईशान का कोना भी तुम्हें उनको देना ही पड़ेगा। पर तुम पुरुषार्थ समय पे करोगे तो 20-30 फुट में समझौता करने की जगह हमें पूरा ही ऐसा समझौता हो जाए कि पूरी जगह ही वह सरकार से और हमें प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना हम सब बनाएं, क्योंकि अभी तो बैकडोर एंट्री रहती है। अभी कहाँ से गए थे अपन? पीछे से ही गए थे ना भगवान के। कायदे से भगवान के सामने से ही प्रवेश होना चाहिए, आगे से ही प्रवेश होना चाहिए। तैयारी आपकी चल रही है, पर मैं समझ रहा हूँ जो धीरे धीरे चींटी की गति से चल रही है, वह थोड़ी सी कछुआ चाल भी हो जाए तो भी कछुआ रेस जीत जाता है। भले ही खरगोश ना बन पाए, पर कछुआ बनकर भी हम चाल चले तो मंजिल पर अवश्य ही पहुंच जाए। इसलिए सोच समझकर विचार करके निर्णय करें, क्योंकि पुनः मौके आप लोग नहीं चाहते कि माँ जैसे राजस्थान में वे बड़ी बड़ी नसिया है, आप भी कभी हफ्ते में 1 आध दिन जाके वहाँ आनंद उत्साह के साथ अभिषेक पूजन देखे। आप लोगों को नहीं लगता शाम को टहलते टहलते कहीं हम उस पार्क की जगह भगवान के सामने बैठकर आनंद उत्सव दीपोत्सव मनाएं? तो फिर सोच लेना। और जब एक झांसी की रानी, कौन सा जिला है? झांसी की रानी जब झांसी को बचाने से, लूटने से बचा सकती है, तो फिर गुरसराय की रानी भी, रानी तो बहुत कुछ कर सकती है। सोच लो, निर्णय कर लो, समय बहुत हुआ है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद यही है कि जैसे 4 महीने तक आपने गुरुओं की सेवा करते हुए जिनवाणी और मेवा भी प्राप्त करने का प्रयास किया है, ऐसा ही पुरुषार्थ
आने वाले समय में करते रहना और ऐसा ही उत्साह और आनंद के साथ सभी निर्ग्रंथ गुरुओं की, साधुओं की अगवानी करने का प्रयास करना, क्योंकि अभी अगवानी करते करते आपका उत्साह, सभी बच्चे, बच्चियाँ, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, सबका आनंद और उत्साह चेहरा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था, कह दूँ प्रणत सागर जी, ऐसे लग रहा था कि शायद गुरसराय के चतुर्मास के लिए ही अगवानी गुरसराय वाले कर रहे हैं। अभी एक चतुर्मास समाप्त नहीं हुआ, हमें तो ऐसा लगा कि शायद 15 दिन बाद दूसरा ही चतुर्मास शुरू तो नहीं हो रहा। आज कार्तिक पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा में कभी स्थापना होती है, शायद यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में स्थापना हो, पता नहीं। ऐसा उत्साह और आनंद जो आपके भीतर है गुरु की शरण को प्राप्त करने का, ऐसे ही गुरसराय वालों ध्यान रखना। अगर दिगंबर गुरु का मान सम्मान नहीं है तो वहाँ हमारा आना जाना भी संभव नहीं है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की